for apple. V for ball. जी हाँ दोस्तों, अभी मैं यूट्यूब पर एक चैनल है जहाँ पर देख सकते हैं। इन चैनल का नाम है टोपो किड्स और यह चैनल केवल बच्चों के लिए कुछ इस तरीके के वीडियोज़ बनाता है। ए फॉर एप्पल ट्रेसिंग वीडियो, और इस तरीके के वीडियो से लाखों रुपये महीने कमा रहा है। इस चैनल की टॉप हम वीडियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 13 मिलियन प्लस व्यूज़ है। वहीं आप इस चैनल पर देखेंगे तो अधिकांशतः वीडियो कुछ इसी तरीके से बनाए गए हैं और इन सभी वीडियोज़ पर लगभग मिलियंस में व्यूज़ है। अगर हम आते हैं सोशल ब्लेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस चैनल का नाम यहाँ से सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से यह चैनल शो होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल की जो अर्निंग है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैनल की जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो आप देख सकते हैं $569 से लेकर 9.1 हज़ार पर मंथ इनकी डॉलर आ रही है। अगर हम मिनिमम डॉलर भी इनका लेकर चले 569, अगर हम 569 को जो कि अभी रेट चल रहा है डॉलर का, मल्टीप्लाई करते हैं 82 से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 46,558 रुपये। यानी कि यह चैनल यूट्यूब से कम 46,000 रुपये कमा रहा है। अगर बात करें अधिक से अधिक की तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं 9.1 के, यानी कि $9,000 पर मंथ। महीने की हम बात कर रहे हैं भाई साहब। अगर आप वहीं आप एस्टिमेटेड इनकी ईयरली इनकम की बात करेंगे तो लगभग 7,000 से लेकर आपको $1,00,000 पर ईयर की कमाई हो रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह चैनल कुछ इस तरीके के वीडियोज़ बना करके यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहा है। बात यह नहीं है कि यह चैनल कितना कमा रहा है, आप इतना कमा ले, यह सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप इनके जैसा एजुकेशनल वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो चलिए सीखते हैं। तो सिंपल दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में इस इमेज सर्च नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से फ़ोटोज़ को डाउनलोड किया जाता है। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल यहाँ पर आप सर्च करेंगे ए फॉर एप्पल मैचिंग वर्कशीट। आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे वर्कशीट दिखने को मिल जाएंगे। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिले उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे वर्कशीट है इसमें, जिसमें लेटर के साथ फिगर को मैच किया गया है, जैसा कि ये है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड एरो आपको दिखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको इन सभी को यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एरो पहले से इसमें दिया गया है। हम इस एरो को अभी एडिट करके हटाएंगे। यहाँ से हम केवल आपको फ़ोटोज़ डाउनलोड करना, कुछ इस तरीके से वर्कशीट डाउनलोड करना बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वर्कशीट बनाना तो वो भी हम बताएंगे कि आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि ए से जेड तक के यहाँ से देख करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस फ़ोटो को एडिटिंग करना होगा ताकि आपके समय की बचत हो और कम समय में आप काम कर पाएँ। अन्यथा आप खुद से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको बनाने होंगे ए से लेकर के जेड तक। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के कोई भी जो फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन है उसमें। उसके बाद सिंपल सबसे पहले आप उस इमेज को ले लेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने अभी जो इमेज डाउनलोड किया था उसी इमेज को यहाँ से ले लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने इस वाले इमेज को डाउनलोड किया तो सिंपल हमने इसे सेलेक्ट किया। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक लेयर हमको दिखता है टेक्स्ट का, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। अभी आप देख सकते हैं इसमें एरो दिख रहा है जो कि पहले से इस फोटो में है, और ये एरो हमको नहीं चाहिए। हम खुद का अपना एरो इसमें डिज़ाइन करेंगे और अपना वीडियोज़ बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट आप प्लस वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से सेव को आपको यहाँ पर अरेंज कर देना है ताकि ये जो आपको दिख रहा है एरो वो हाइड हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग ये अब हाइड हो चुका है। सिंपल फिर से आपको इसी को कर लेना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद इस एरो के ऊपर कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके इसको एडजस्ट कर देना है। अब आपको ये जो एरो था वो हाइड हो चुका है। ठीक इसी तरीके से जितने भी सारे अगर आप वहाँ पर फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो उसे आप इस तरीके से हाइड कर लेंगे। अन्यथा आप 1 बाई 1 ए फॉर एप्पल ए के लिए आप एप्पल का फ़ोटो, बी फॉर बॉल के लिए बॉल का फ़ोटो, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सर्च करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं। सिंपल आप सर्च करेंगे यहाँ पर एप्पल PNG, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्पल के फ़ोटो देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर सर्च किए एप्पल APPLE एप्पल PNG, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे PNG देखने को मिल जाएंगे। फिर वहीं अगर आप सर्च करेंगे बॉल PNG तो सिंपल आपको
इस तरीके से बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैन्युअली आप ऐड करके भी अपना बना सकते हैं। फिलहाल हम आपको शॉर्ट कट बता रहे हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको फ़ोटो बना लेना है और इस फ़ोटो को आपको सेव कर लेना है। कुछ इस तरीके से सेव एज़ पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग में और वहाँ पर आपको एडिटिंग करना होगा और अपना वॉइस ओवर करना होगा। तो सिंपल इसके लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के काइनमास्टर में। तो सिंपल काइनमास्टर में आने के बाद सबसे पहले आप मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे और उस फ़ोटोज़ को ले लेंगे जो कि हाल ही में आपने पिक्सल लैब में एडिट किया हुआ है। तो चलिए हम उस फ़ोटो को ले लेते हैं। इस तरीके से आप ए से जेड तक के सभी फ़ोटोज़ को ले लेंगे। फिलहाल ये मेरा एक सीट था, इसलिए यहाँ पर ए से लगभग इंच तक ही है। इस तरीके से आपको 2-4 सीट बनेंगे तो सभी फ़ोटोज़ को आपको ऐड कर लेने हैं ठीक इसी तरीके से। उसके बाद इसकी टाइमिंग को थोड़ा आपको आगे की ओर बढ़ा लेना है, लगभग 1 मिनट या 2 मिनट के करीब आप इसे बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा हो चुका है। इतना करने के बाद अब आपको इसमें जो मैचिंग है वो कराना है। इसके लिए सिंपल आप इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक हैंड राइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेंसिल की तरह का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये वाला एरो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी कलर में आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, मैच कराना चाहते हैं, उस कलर को यहाँ से पिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक डॉट की तरह ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना भी आपको इसकी साइज़ यानी कि थिकनेस मोटाई रखना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया। इतना करने के बाद अब आपको जैसा कि पहला लेटर है ए से इसमें कौन सा मैच करेगा उस पर आपको ध्यान देनी है। तो ए से यहाँ पर होगा एप्पल। तो हम अपने फिंगर को सबसे पहले ए के करीब लाएंगे और एप्पल की ओर ट्रेस करके ले जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से ट्रेस किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एरो बन करके आ गया। तो यहाँ पर अब मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इस एरो पर क्लिक करके आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से आगे की ओर खींचेंगे और ये जो टाइमिंग आपको दिख रही है ए फॉर एप्पल की, यहाँ से इसे लगभग अपने फुल प्रोजेक्ट तक खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद इसमें हम एनिमेशन को ऐड करेंगे। एनिमेशन को ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा ड्रॉ बाय स्ट्रोक। तो सिंपल हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एनिमेशन की टाइमिंग को मैच करना है। तो इसकी टाइमिंग को हम लगभग 2 के करीब रख लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ इस तरीके से ट्रेस होते हुए ए से एप्पल की ओर मार्क किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको सभी में ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसी को कर लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यह दूसरा पार्ट बन गया। अब हमें B4 यहाँ पर बॉल को मैच कराना है। तो एक पार्ट हमने यहाँ पहले A4 एप्पल के लिए बनाया था, वो B4 बॉल के लिए आ गया। सिंपल हम कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर लेंगे और ये B के सामने हम कुछ इस तरीके से इसे रख लेंगे। यहाँ से हम इसकी साइज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे और प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से ए और बी दोनों को एक ही साथ ही मैच किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ए वाले पर आएंगे। यहाँ पर जैसा कि मान लीजिए मेरा A4 एप्पल मैच हो चुका है तो इसको हम रहने देंगे और बी वाले पर आएंगे और इस कैंची की तरह का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ्ट, इसे कर देंगे। इससे क्या होगा कि पहले जो मेरा ए है वो मैच होगा, उसके कुछ सेकेंड बाद मेरा बी मैच होगा। इस तरीके से आपको करना है। वहीं हमें सी को मैच कराना है। तो सी को मैच करने के लिए फिर से हम यहाँ से कर लेंगे इसी को, इस 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे, ये मेरा 2 हो चुका है। डुप्लीकेट करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ से 6 से हमारा कौन सा फिगर मैच हो रहा है। तो सी से हमारा यहाँ पर C4 कैट मैच होगा। तो सिंपल हम इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे और कैट की ओर इस एरो को कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से C4 कैट के लिए इस एरो को यहाँ पर मैच करा दिया। मैच कराने के बाद सिंपल आप यहाँ से कट कर देंगे, इस कैंची वाले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अब यह सी के लिए मैच करेगा। ठीक इसी तरीके से डी के लिए हमें करना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि कब यहाँ पर मैच मेरा हो रहा है। यहाँ पर मेरा मैच हो गया, यहाँ पर आएंगे और फिर से हम इसे कर लेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से हम सबसे पहले इसे कर लेंगे ट्रिम टू राइट। ट्रिम टू राइट करने के बाद यहाँ पर 2 है तो इसको एक को हम यहाँ पर खींच करके लाएंगे और D4 जो डॉल्फिन है उसे हम मैच करा देंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसकी साइज़ को, ये जो एरो दोनों साइड से आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम इसकी साइज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से आपको कर लेना है। ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे और फिर से इसे कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से 2 पार्ट इसका बन जाएगा। एक को खींच करके लाएंगे और E4 एलिफेंट है तो एलिफेंट के लिए हम इसे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से और ई की ओर कुछ इस तरीके से हम इसे मैच करा लेंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे
कुछ इस तरीके से मैच करा लेंगे और यहाँ से हम इसे कट आउट कर देंगे आगे की जो पार्ट है। फिर से हम आगे की ओर खींच करके लाएंगे और फिर से इसी को कर लेंगे हम यहाँ पर डुप्लीकेट करने के बाद फिर से हम इसको खींचेंगे और F4 जो मेरा फीस है उसकी ओर हम इसे डिनोट कर देंगे, यानी कि इसे एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साइज़ बढ़ाएंगे और कुछ इस तरीके से इसे रोटेट करके फीस की ओर इसे इंडिकेट कर देंगे और यहाँ से फिर से हम इसे ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अब है जी के लिए फिर से हम इसे कर लेंगे डुप्लीकेट करने के बाद फिर से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, उस कैंची का इस्तेमाल करके ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद एक पार्ट को खींचेंगे, खींचने के बाद जो G4 यहाँ पर हमारा फिगर है, जैसा कि G4 ग्रेप्स है, तो हम ग्रेप्स की ओर इसे इंडिकेट कर देंगे, इशारा कर देंगे, यानी कि मैच करा देंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद अब फाइनली मेरा बच जाता है एच फॉर हॉर्स के लिए। तो फिर से हम इसे कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे और इस कट वाले का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट पर क्लिक करेंगे और इसे खींच करके कुछ इस तरीके से लाएंगे। लाने के बाद सिंपल हम इस तरीके से इसे रोटेट करके इसे H4 हॉर्स की ओर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी ये मेरा हुआ है केवल आप देख सकते हैं इसमें जो एनिमेशन है, सॉरी ट्रेसिंग का जो मैचिंग का एनिमेशन है वो ऐड हुआ है। अभी हम इसमें अपनी वॉइस को ऐड करेंगे। तो सिंपल दोस्तों एक बार पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। जैसा कि हमने इस पर क्लिक किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर A4 एप्पल के लिए मैचिंग हुई, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो B4 बॉल के लिए मैच किया गया, और यहाँ फिर से देखेंगे तो यहाँ पर C4 जो कैट है इस तरीके से मैच किया गया। इस तरीके से आपको ए से लेकर के इंच तक के सभी के लिए परफेक्ट मैचिंग हो जाती है। यहाँ पर आपको बनाते समय कुछ दिक्कत यह आ सकता है कि ये जो टाइमिंग है कभी कभी आपको थोड़ा पहले ए के लिए मैच हो जाएगा, कभी बी के लिए मैच हो जाएगा। तो बनाते समय यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो सबकी जो सीढ़ियाँ की तरह आपको दिख रहा है, इन सभी के बीच ये सीढ़ियों की तरह जो गैप है आप इक्वल रखें ताकि आपकी टाइमिंग अच्छे तरीके से मैच हो। तो सिंपल इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद सिंपल सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो लास्ट वाला मैच H4 हॉर्स मैच हुआ इसके टाइम पर आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कट आउट कर देंगे। यह मेरा पहले पेज के लिए केवल बना है। अब इसमें चलिए वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर कैसे करना होगा, इसके लिए सिंपल आपको इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यह प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा। सिंपल आपको देखते जाना है और इसमें जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो आपको बोलते जाना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं और आगे इसमें वॉइस ओवर करके आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर चुके हैं। चलिए एक बार आपको प्ले करके सुनाते हैं। For apple, V for wall, C for cat. तो सिंपल कुछ इसी तरीके से आपको देख करके अपने वॉइस को ए से जेड तक यहाँ पर ओवर कर लेना है। ओवर करते समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे जगह पर वॉइस ओवर कीजिए जहाँ पर आपको बाहरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे, यानी कि नॉइज उसमें नहीं आना चाहिए। और कोशिश कीजिए यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चों हैं तो उनसे बुलवाकर आप अपने वॉइस को ओवर करें, क्योंकि यह वीडियो बच्चों के लिए और बच्चों का आवाज़ इसमें थोड़ा क्यूट लगता है। तो सिंपल इस तरीके से आप अपने वॉइस को ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वॉइस में बच्चों का इफेक्ट देना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस मिक्सर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर में आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर एक किड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप आएंगे इस मिक्सर वाले बटन पर और यहाँ पर पिच लेवल को लगभग 2 या 3 के करीब बढ़ा देंगे तो आपको लगभग परफेक्ट बच्चे की तरह आवाज़ यहाँ पर लगभग सुनाई देने को मिल जाएगी। तो चलिए एक A बार for apple. V for wall. C for cat. ठीक इसी तरीके से आपको इसमें मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में बैकग्राउंड ऐड करना, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, तो सिंपल इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस फोल्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको कॉपीराइट फ्री किड्स चैनल के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड करना होगा, तो आप ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके फ़ोन में कोई दूसरा बैकग्राउंड है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड की जो साउंड है थोड़ा सा लगभग आप 30 के करीब कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके A for apple. V for wall. C for cat. उसके बाद फाइनली एक बार अपने वीडियो को प्ले करके देखेंगे। प्ले करते दौरान सुनने और दिखने में अच्छा लगे तो सिंपल इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मनपसंद साइज सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सेव वीडियो पर क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड कर देंगे।